बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। CSS के साथ साथ PMS के अंदर भी स्क्रीनिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, और अगर स्क्रीनिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस ना भी होता तो PMS में 100 मार्क्स का जनरल नॉलेज का एक सब्जेक्ट है जिसको पास करना उसी तरह लाजमी है जिस तरह बाकी के सब्जेक्ट्स को पास करना है। और स्क्रीनिंग टेस्ट या जनरल नॉलेज के टेस्ट का मतलब ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, जनरल नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम पढ़ते तो बहुत कुछ हैं लेकिन हमें भूल जाता है। आज की लेक्चर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट ही इसी मकसद के लिए की गई है कि आप जो क्वेश्चन एक दफ़ा सुने, यहाँ पे देखें, तो वो आपको दोबारा कभी ना भूले। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने एक क्वेश्चन को उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ लिंक किया है, और इसी तरह आप जो है आपकी प्रिपरेशन जो है वो उन क्वेश्चंस की और उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि जो PMS 2005 के हमने पास्ट पेपर से जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस लिए हैं इस वीडियो के लिए, वो और उससे कनेक्टेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन और जो है वो आपको लाजमी याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज यांगटेज, वाई हैंगहू, सिंध और गंगा। एशिया का सबसे लंबा तरीन दरिया कौन सा है? और इसका करेक्ट आंसर है यांगटेज। यांगटेज जो है वो चाइना के अंदर है और ये एशिया का लंबा तरीन है। लेकिन इसके अलावा आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा तो फिर कभी वो दुनिया का लंबा तरीन दरिया भी पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में हम फर्दर इंफॉर्मेशन देखते हैं। जी, दुनिया का सबसे लंबा तरीन दरिया है रिवर नाइल, दरियाए नील, 6550 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे है अमेज़न, 6400 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे दुनिया के तीसरे लंबे दरिया में यांगटेज आता है जो कि एशिया का सबसे लंबा तरीन है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। तो दोबारा आपको ये नहीं भूलने वाला कि दुनिया का सबसे लंबा तरीन दरिया दरियाए नील है, जबकि एशिया का सबसे लंबा तरीन जो है वो यांगटेज है जो कि चाइना के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉकी वाज फर्स्ट प्लेड इन। हॉकी सबसे पहले कहाँ खेला गया था? शायद आप गलती करें और कहें कि जी हॉकी तो पाकिस्तान का कौमी खेल है इसलिए पाकिस्तान में खेला गया होगा। नहीं, ये सबसे पहले इंग्लैंड में खेला गया था। तो करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड सुनामी बिलोंग्स टू लैंग्वेज। सुनामी का लफ्ज़ किस ज़ुबान से मंसूब है? इंग्लिश, जापानीज़, उर्दू, नन। वैसे ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि सुनामी से रिलेटेड ज़्यादा खबरें जो हैं वो जापान से आ रही होती हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है जापानीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज़ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस बजट। कौन सा मुल्क जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बजट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? ऑप्शन आर USA, फ्रांस, UK, जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बारे में थोड़ी सी फर्दर इंफॉर्मेशन देखते हैं। आर्टिकल 17 है जनाब चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो कि कहता है कि मेंबर स्टेट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगी, जनरल असम्बली की जो मेंबर स्टेट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगी टूवर्ड्स द एक्सपेंसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा उसको मेंबरशिप नहीं दी जाएगी या उसकी मेंबरशिप कंटिन्यू नहीं की जाएगी। और सबसे अमेजिंग बात कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो है वो सबसे ज़्यादा शेयर है 22%, उसके बाद चाइना का है 12%, फिर जापान का है 8.56% और फिर जर्मनी का है 6.090%। ये सारे चार मुल्क मिला के 49% ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बजट बनाते हैं। तो ये बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं यूनाइटेड नेशन के बजट के अंदर, US, चाइना, जापान, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन सेंटर ऑफ तमिल एक्टिविटीज़ इन श्रीलंका इज। तमिल जो एक्टिविटीज़ हैं श्रीलंका के अंदर उनका वो मेन सेंटर कहाँ पे है? जाफना, कोलंबो, कैंडी, अम्पारा। द करेक्ट आंसर इज जाफना। श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी फर्दर इंफॉर्मेशन देखते हैं। इनका कैपिटल जो है वो लेजिस्लेटिव, जहाँ लेजिस्लेटिव असम्बली बैठती है वो सिरी जाया वर्दनपुरा कोते है, और जो एग्जेक्टिव और जुडिशल कैपिटल है वो कोलंबो है। लार्जेस्ट सिटी भी कोलंबो है, आपको मैप के अंदर नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा टॉप राइट कॉर्नर पे देख सकते हैं तो जाफना मौजूद है, ठीक है जी, जहाँ पे तमिल एक्टिविटीज़ का जो सबसे बड़ा हब है। सिन्हाला और तमिल इनकी दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है।
गोताबाया राजापाक्सा और महिंदा राजापाक्सा। महिंदा राजापाक्सा इनके प्राइम मिनिस्टर हैं और गोताबाया राजापाक्सा जो हैं वो प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इन द रिटन फॉर्म। किस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, वो रिटन फॉर्म में नहीं है। ये बहुत दफ़ा पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सऊदी अरेबिया, जापान, यूके। तो आप समझ रहे होंगे ये शायद यूएसए है या जापान है, लेकिन रिटन फॉर्म में जिसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब इसके बारे में थोड़ी सी फर्दर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यूके, न्यूजीलैंड और इसराइल 3 ममालिक हैं जिनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है तो सही, लेकिन रिटन फॉर्म में नहीं है। और ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अगर देखा जाए, जो सबसे पुराने तरीन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सैन मैरिनो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज़ ऑफ और सैन मैरिनो ऑप्शन ना हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, तो आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंतरा इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ टर्की, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रशिया। करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। इसको आपने टर्की के साथ कंफ्यूज नहीं करना। और इसके साथ साथ हम आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एजेंसीज के बारे में बताएंगे। एंतरा जो है वो इंडोनेशिया की नेशनल न्यूज़ एजेंसी है। एसोसिएटेड प्रेस एपी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, र्यूटर्स यूनाइटेड किंगडम की। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो आ जाती है वो है एसोसिएटेड इसराइल प्रेस एआईपी इसराइल की है। एजेंस फ्रांस प्रेस एएफपी फ्रांस की है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई इंडिया की है। फिर उसके बाद इंडिया की समाचार भारती और यूनिवार्ता, ये दोनों भी इंडिया की हैं। शिन्हुआ चाइना की, कोयोडो जापान की, अंतरा अभी हमने देखा इंडोनेशिया की, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी ईरान की, वफा पैलेस्टाइन की। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है पैलेस्टाइन की न्यूज़ एजेंसी वफा। ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस एएपी ऑस्ट्रेलिया की। पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल पीपीआई या एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान एपीपी पाकिस्तान की। मिडल ईस्ट न्यूज़ एजेंसी इजिप्ट की, मीना मिडल ईस्ट न्यूज़ एजेंसी मीना। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यूपी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की दूसरी है। द फर्स्ट सैटेलाइट सेंट बाय यूएसए इन स्पेस वाज चैलेंजर, स्पटनिक, एक्सप्लोरर, रशिया। कैंडिडेट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं, फटाफट स्पटनिक लिख के आते हैं। पहली स्पेस के अंदर जो भेजी गई आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी वो स्पटनिक ही थी, लेकिन दैट वाज सेंट बाय रशिया, नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो भेजी थी दैट वाज एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भेजी। स्पटनिक जो है वो सबसे पहले भेजी गई थी 1957 में रशिया की तरफ से। और पाकिस्तान ने जो अपनी फर्स्ट आर्टिफिशियल और डिजिटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजी थी वो 1990 में बदर ए से भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेट कोरल रीफ। कोरल रीफ का जो रिसोर्स है, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, कनाडा। करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा इसके बारे में मजीद देखते हैं। A coral reef is an underwater ecosystem characterized by reef building corals. Coral reefs are large underwater structures composed of skeletons of colonial marine invertebrates. ठीक है जी, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो 2900 इंडिविजुअल रीफ से बना हुआ ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्वींसलैंड के अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि एशिया का सबसे बड़ा कहाँ है। वो राजा अम्पत इंडोनेशिया के अंदर जो है वो कोरल रीफ सबसे ज़्यादा एशिया के मौजूद है। यूएनओ डिक्लेयर 2021 टू 2030 डेकेड ऑन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसके अलावा भी कुछ जो है वो 2021 टू 2030 डेकेड्स अनाउंस किए गए हैं, वो हम देखते हैं। 2022 से 2032 ये आएगा बहुत सारा। इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस, जो ज़ुबानें ख़त्म होती जा रही हैं। 2021 डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी भी था। 2021 से 2030 यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ हेल्थी एजिंग। फिर उसके बाद 2021 से 2030 डेकेड ऑफ ओशन साइंस। फिर ये जो हमने पढ़ा 2021 से 2030 यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अगर इनमें से कोई भी आ जाए इस डेकेड का तो वो आपने आंसर करेक्ट करना है।
ओल्डेस्ट नेशनल एंथम, सबसे पुराना नेशनल एंथम किसका है? डेनमार्क, स्वीडन, यूके, जापान। करेक्ट आंसर इज जापान। एटमोलॉजी इज साइंस ऑफ, एटमोलॉजी किसकी साइंस को कहा जाता है? बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वर्ड्स, प्लांट्स। आंसर इज वर्ड्स। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। एटमोलॉजी जो है वो ओरिजिन ऑफ वर्ड्स की है, और एंटमोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट्स के जो पार्ट्स वगैरह को स्टडी करते हैं उसको एंटमोलॉजी कहते हैं। एटमोलॉजी और एंटमोलॉजी में आपने कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5th May एवरी ईयर? 15 मई कौन सा दिन होता है? फादर डे, वुमेन डे, फैमिलीज डे, फ्रेंडशिप डे। करेक्ट आंसर इज 15 मई को फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा चंद इंपॉर्टेंट जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं उसमें से वुमेंस डे 8 मार्च को, वाटर डे 22 मार्च को, और उसके बाद 31 में टोबैको डे आ जाता है, 5 जून इन्वायरमेंट डे आ जाता है, और 20 जून रेफ्यूजी डे आ जाता है। इसके अलावा जो मज़ीद डेज़ होंगे वो हम क्वेश्चंस की मुनासबत से नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर शामिल करेंगे। 12 दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय, WWW किसने इन्वेंट की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बर्नर्स ली ने। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। इंग्लिश साइंटिस्ट थे इंग्लैंड से, टिम बर्नर्स ली, को इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। 1999 में इन साहब ने वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो ईजाद की, जिसकी बदौलत आज हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं। इसके अलावा आपने 3 चीज़ें और याद रखनी है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। URI जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है। URL जो होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन। तो हमें सबसे ज़्यादा कर्जन का नाम याद रहता है तो हम कर्जन कराते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर इज लॉर्ड हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग जो है वो 1773 में वाइसरॉय बन के आए सब कॉन्टिनेंट इंडिया के, और 1785 में वो यहाँ से गए। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है कि लास्ट वाइसरॉय कौन थे, तो वो माउंट बैटन ऑफ बर्मा, ये 21 फरवरी 1947 को आए, और 15 अगस्त 1947 को इनकी वाइसरॉयशिप ख़त्म हुई। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपकी और दूसरों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। अल्लाह हाफिज़।